AN खिलाफत न्यूज़, खबरें आपकी, नजरिया हमारा। नाथ जी की सरकार ने जुर्म और जाति की सारी इंतहा पार कर ली है। नफरत, दुर्भावना और प्रतिशोध की राजनीति में उत्तर प्रदेश की सरकार जल रही है। ये आज आप सुनकर पूरी घटना को सच्चाई जान जाएं। और ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं, आपको याद होगा बिकरू कांड जिसके बाद कई इनकाउंटर हुए थे। उसमें एक इनकाउंटर हुआ था अमर दुबे का। अमर दुबे के इनकाउंटर के बाद उसकी पत्नी जो नाबालिग थी खुशी दुबे, उसको गिरफ्तार किया गया। उसकी गिरफ्तारी के बाद जब मामले ने मीडिया में तूल पकड़ा तो खुद वहां के एसएसपी जो थे, तत्कालीन एसएसपी महोदय, उन्होंने बयान दिया कि खुशी दुबे निर्दोष है और उसको छोड़ दिया जाए। पिछले 10 महीने से खुशी दुबे जेल में यातनाएं झेल रही है, खून की उल्टियां कर रही है, 2 बार बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हो चुकी है। उसके गरीब माँ बाप गिड़गिड़ा रहे हैं, उसकी हत्या की आशंका जता रहे हैं, लेकिन आज तक उस खुशी दुबे को रिहा नहीं किया गया। उसके विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया गया, उसके विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम का मुकदमा दर्ज कर दिया गया, लेकिन आज तक उसको रिहा नहीं किया गया, जिसके बारे में खुद एसएसपी का बयान था कि वो निर्दोष है, उसको रिहा किया जाएगा। और इतना ही नहीं, खुशी दुबे का मामला तो आप लोगों ने चर्चा में लाया, इसलिए लोगों को जानकारी हुई। आज 3 और मामलों की जानकारी मैं आपको दे रहा हूं इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से। अमर दुबे की मां क्षमा दुबे पिछले 10 महीने से जेल में है। उसका क्या अपराध है पुलिस बताने के लिए तैयार नहीं, उसका क्या गुनाह है आदित्यनाथ जी की सरकार बताने को तैयार नहीं। एक अभियुक्त है इसमें हीरू दुबे, उसकी मां शांति दुबे को भी जेल में रखा गया। शांति दुबे की गलती क्या, गुनाह क्या, अपराध क्या, जुर्म क्या, ये ना आदित्यनाथ जी बताने को तैयार है, ना उनकी सरकार और पुलिस बताने के लिए तैयार। और सबसे दर्दनाक मामला जो खुशी दुबे के बाद आप जानेंगे, एक नौकरानी काम करती थी विकास दुबे के घर में, रेखा अग्निहोत्री, उसके घर में काम करने वाली महिला, उसके 2.5 साल के बेटे को और 7 साल की बच्ची को रेखा अग्निहोत्री के साथ जेल में रखा गया। माननीय हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद बच्ची को तो मौसी के पास भेज दिया गया, लेकिन 2.5 साल का मासूम बेटा और रेखा अग्निहोत्री अभी जेल में है। और ये चारों महिलाएं जिनका नाम मैंने आपके सामने लिया, अमर दुबे की नाबालिग पत्नी खुशी दुबे, अमर दुबे की मां क्षमा दुबे, रेखा अग्निहोत्री विकास दुबे के घर में काम करने वाली महिला, और शांति दुबे हीरू दुबे की मां, ये चारों महिलाएं, मैं पूरे जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एफआईआर की कॉपी मेरे सामने है। जो शुरुआती एफआईआर पुलिस ने लिखी, कानपुर के पुलिस के शुरुआती एफआईआर में चारों महिलाओं का नाम नहीं है। इन 40 अभियुक्त बनाए गए हैं और इन 22 अभियुक्तों में इन चारों महिलाओं का नाम नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं आदित्यनाथ जी आपसे, आप प्रतिशोध में, दुर्भावना में, नफरत में इतने आगे बढ़ चुके हैं कि 2.5 साल के बच्चे को उसकी मां के साथ आप 10 महीने से जेल में रख रहे हैं। आप प्रतिशोध में और नफरत में इतने आगे जा चुके हैं कि आप अमर दुबे की मां, उसकी पत्नी हीरो दुबे की मां को, 4 महिलाओं को जेल में 10 महीने से सड़ा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कितनी नफरत की कार्रवाई आप करेंगे आदित्यनाथ जी? कितने मुकदमे लोगों के ऊपर लिखकर आपके मन में शांति मिलेगी? क्या आप उत्तर प्रदेश में यातनाओं का, हिटलर का गैस चैम्बर बनाना चाहते हैं? ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश में लाना चाहते हैं? इन महिलाओं का क्या अपराध है, क्या दोष है जो पहली एफआईआर में चारों महिलाओं का नाम नहीं? ऐसी 4 महिलाओं को आप पिछले 10 महीने से जेल में सड़ा रहे हैं। उन पे हत्या का मुकदमा लगा दिया, उन पे विस्फोटक अधिनियम लगा दिया। और इसीलिए मैंने महामहिम राज्यपाल महोदया को यह पत्र लिखा है और उनसे मांग की है, महामहिम राज्यपाल महोदया, आप भी एक महिला हैं और आप एक महिला के दर्द को भली भांति जानती हैं। कृपा करके हस्तक्षेप कीजिए इस मामले में और इन चारों महिलाओं के पूरे प्रकरण को देखते हुए नियम कानून का पालन करवाइए। आप संविधान के रक्षक हैं, आप पालन करवाइए। उत्तर प्रदेश में इन महिलाओं को रिहा कराइए, उस मासूम 2.5 साल के बेटे को रिहा कराइए। आदित्यनाथ जी, पता नहीं आपको शर्म आती है कि नहीं आती, और मैं आपसे कहूंगा कि जब तक आम आदमी पार्टी का अस्तित्व है और जब तक हम लोग राजनीति में हैं, लोकतंत्र नियम से चलेगा, कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, तानाशाही से नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश में हम हिटलर का गैस चैम्बर नहीं बनने देंगे। उत्तर प्रदेश में हम यातना गृह बनने नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश में नाजायज किसी को अपनी दुर्भावना के चक्कर में अगर आप जेल में डालना चाहेंगे तो ये राजनीति हम लोग चलने नहीं देंगे। इसके खिलाफ हम खड़े होंगे।